क्या आवाम को फायदा, आवाम को कोई फायदा दे नहीं रहे। आवाम से जो ना लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, लोगों से कारोबार छीना जा रहा है, कारोबार के कोई हालात ही खराब है, पूरा मुल्क डाउन में जा रहा है, उनको तो किसी चीज का फिक्र ही नहीं है। इमरान खान का हुकूमत गिराया, ठीक है, पेट्रोल 150 में था, इन्होंने जाके 250 पे पहुंचा दिया। कौन सी कमी की बताए मुझे? कहाँ कमी की? इन्होंने तो बढ़ाया रेट को, कमी तो की नहीं इन्होंने। ठीक है ना, अभी बस छोड़ देते हैं ये। आप इनको आवाम का सामना करें ना, इनको पता लग जाएगा। ये तो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ घुमा फिरी करते हैं, इनको पता लग जाएगा। जब इसको जो है ना आवाम के सामने आएगा, आवाम के सामने जलील होंगे। बिल आते हैं, ठीक है, एक लाइट लगाते हैं, यकीन करो 6-7 हजार रुपए बिल आ जाते हैं हमारे ऊपर, वो भी सिर्फ 4-3 घंटों के लिए लगाते हैं। ठीक है ना, बिल आते हैं 8,000 10,000 रुपए। इन्होंने तो कमी किसी चीज में, ऊपर से टैक्स अलग चीज, वो टैक्स डाले, पुराना टैक्स, मजीद टैक्स, इनकम टैक्स, पता नहीं कौन कौन सी इसका टैक्स होते हैं जो खत्म ही नहीं हो रहा है। ये इसकी तो हुकूमत है नहीं, 18 सीटों वाले कोई हुकूमत मानेगा इससे? ये तो इसके तो कोई हुकूमत ही नहीं है, इसके तो कोई हैसियत ही नहीं है, आके कुर्सी पे कब्जा करके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शांस फरियाद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है और आवाम अभी से बिजली के बिलों के लिए परेशान हो रहे हैं। पिछले साल भी आवाम में बिजली के बिलों के हवाले से खासा गम और गुस्सा पाया गया था। हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया है कि वो बिजली की कीमतों में कुछ कमी करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं आवाम से कि क्या वो समझते हैं कि जिस रिलीफ का दावा किया जा रहा है उससे आवाम को वाकई कोई रिलीफ मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये दावा किया है कि वो बिजली की कीमतों में कुछ कमी करने जा रहे हैं। आप समझते हैं उस कमी से आवाम को कोई फायदा पहुँचेगा? हमें ये तो नहीं पता कि मुल्क में कोई कमी हुई है या महंगाई हुई है। अलबत्ता हमें ये ज़रूर पता है कि ये तकरीबन 5-6 महीने से जो ये वज़ीर आला ने जो हमारा ऑपरेशन शुरू किया है गरीबों का, रेहड़ी बानों का, और सिर्फ जो ना जो हम रेहड़ी लगा रहे हैं गरीब लोग, वो रेहड़ी सड़कों पे नाजायज़ है, और जो वो खुद रेहड़ी दे रही हैं वो जायज़ है। और वो 1.5 लाख की जो रेहड़ी दे रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5-10 बंदों को किसी की भी जगह पे दे देते हैं, लेकिन और बाकी जो करोड़ों की आवाम है वो रुल रहे हैं। तकरीबन हमारी इस रमज़ान में 6 से 7 रेहड़ियाँ उठा के ले गए हैं। इसी तरह हज़ारों की तादाद में लोग हैं, उनकी रेहड़ियाँ उठा के ले गए हैं। अब हम जब शाम को घर जाते हैं, हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा हमारे लिए स्कूल की हमने किताबें खरीदनी हैं, बैग खरीदने हैं और काफ़ी कपड़े खरीदने हैं। ये तकरीबन इस ईद पे जो है ना हमने अपने बच्चों को कपड़े ला के नहीं दे सके। इसलिए नहीं दे सके क्योंकि रमज़ान की चांद रात को भी जो है ना हमें इन्होंने चांद रात नहीं लगाने दी। अब हमें ये बताओ कि हम शहरी हैं, ठीक है, हम फुटपाथ पे जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई हक है, हमें भी कुछ जगह दें। हम किस जगह पे जो ना ये बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, तमाम जो सोशल मीडिया या दूसरा जो है ना मीडिया है, वो ये बात जरूर बताता है कि भाई हमने ऑपरेशन एनक्रोचमेंट करा ली है। लेकिन ये बड़े लोग जितने भी हैं, जब चीज इन्होंने खरीदनी होती है तो ये हमारे पास रेडियो पे आ जाते हैं, लेकिन हमारे हक के लिए आवाज कोई नहीं उठाता, क्योंकि हम नीचे हैं। अब ये देखो हमने रेडियो हमारी उठा के ले गए, अब हमें इधर नीचे फुटपाथ पे पली उठा के वो भी नहीं लगाने देते। अब हम कहाँ जाए? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दुकानें खरीद सकें, हमारे पास और कोई सिस्टम भी नहीं है कि हम गाड़ी भी नहीं चला सकते, कोई और काम मजदूरी नहीं कर सकते। अब ये जो काम हम कर रहे हैं तो ये भी हमें हुकूमत नहीं करने दे रही। अब हमारा महंगाई से ज़ाहिर है महंगाई ज्यादा ही होनी है, हम जो निचला तबका है वो सारा पिस रहा है। अब एक बंदे के पास कारोबार नहीं है तो उसने क्या कर रहे हैं, हमारा उधार माल लेके आते हैं हम मंडी से। अगर कोई फ्रूट का काम करता है, ये लंडे का काम हम कर रहे हैं, तो ये लोगों का माल होता है हमारे पास। और जो थोड़ा सा माल 20-30 हजार रुपए का लेके आते हैं, उस पे भी क्या करती है हुकूमत ने, एनक्रोचमेंट के हिसाब से हमारे ऊपर जो है ना 4-6 महकमे हैं, वो सब हम पकड़ने के लिए आ जाते हैं। हमारे ऊपर जो है तकरीबन रोजाना इस टाउनशिप में 100 से 200 पर्चा होता है। अब हमें क्या करें जो ना, हम तो हुकूमत से तंग आ चुके हैं, हमें कोई वीजा भी नहीं दे रहा है। चलो हम अपना मुल्क ही छोड़ कर चले जाएं। जितने भी नौजवान हैं तकरीबन 80 से 98% जो पढ़े लिखे हैं वो ठीक है। अब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, मेरे तकरीबन 7 बच्चे हैं, अब हम नहीं पढ़ा सकते, वो बच्चे अनपढ़ रहेंगे, वो क्या करेंगे? उन्होंने रेडी लगानी है, ठीक है। अब हुकूमत की तरजीह है कि हुकूमत पहले तो हमारे बच्चों को नौकरी दे, नौकरी से पहले जो ना उसको तालीम दे। अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम जो ना बच्चों को तालीम दे सकें। अब जब बच्चे हमारे अनपढ़ रहेंगे तो जाहिर है वो जो है ना फुटपाथों पे आएंगे। अब फुटपाथों पे आएंगे, ये हुकूमत के हिसाब से ये गैर कानूनी काम है। अब हुकूमत कोई चीज भी हमें नहीं दे रही, तो हमारा हुकूमत से क्या ताल्लुक है? हुकूमत वो होती है जो आवाम के वोट से आए, लेकिन ये सियासी बातें, ये हुकूमत जो है ना ये नहीं है, अवामी वोट से नहीं है।
अब इसको ये भी नहीं ख्याल कि यार हमने अगले 5 साल के बाद जो है ना हम इलेक्शन में जाएंगे, जी जी लेकिन वो इस चक्रों में जी, नहीं जी, है बिल्कुल। कि अवाम के वोट से आएंगे तो फिर जी, जी। हुकूमत बनाएंगे। जी। अगर अवाम की इनको कदर हो तो ये हम लोग जो नीचे रोल रहे हैं ना, तो ये कभी भी ऐसा हमारे साथ जुल्म ना हो। क्या समझते हैं इन मसाइल का हल किसके पास है? इनके पास सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास है, अच्छा, लेकिन जो अवाम किस को तरह? अवाम ये देखे, सबसे बेहतरीन चीज ये है ना, मुल्क में कानून रूल ऑफ लॉ होना जी। चाहिए, वो नहीं है। जी अब ये सारी चीजें जो है ना इसका उसी जिम्मेदार कौन है? में सारी चीजें, ये जो हम फुटपाथों पे रोल रहे हैं, जो हमारी रेडियां उठा रहे हैं, जो गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, जी, ये ठीक है, इसकी पीछे एक ही वजह है, ये मुल्क में कानून नहीं है। अगर कानून हो तो कम से कम हमारे रेडियो वाले जो नाम, जो गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, ऊपर लोगों की बात नहीं कर रहा, जी जी कम से कम हमारे कोई हुकूक है जी तो वो हुकूक हमें मिलने चाहिए जो है ना। बिल्कुल। अब हुकूमत हमें पैसे नहीं दे रही, चलो हम अपने जो ना, ये हुकूमत कह रही है कि हम 1.5 लाख रुपए की रेडियां दे के गरीबों को दे रहे हैं। जी। अब हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, आप हमें रेडियां ना दे, हम रेडी खुद लगा लेंगे, कम से कम हमें एक जगह दे दें, हम उस जगह पे लगा लें। जी अब नई जगह देगी तो हम कहाँ जाएंगे? जी क्या समझते हैं कि किसकी हुकूमत आएगी तो कोई बेहतरी आएगी? कोई दिमाग में कोई लीडर? मैं कह रहा हूँ हुकूमत जिसकी भी आए, हुकूमत जिसकी भी आए, अगर हवामी हुकूमत आ जाए, जमहूरी हुकूमत आ जाए, तो फिर पाकिस्तान में ये रूल ऑफ लॉ आ जाए। जब सबसे बड़ी बात है कानून हमारा सही हो जाए, जी जी जब रूल ऑफ लॉ सही होगा, फिर हम लोग नीचे वाले भी जो ना जी। कम से कम वो खुशहाल हो जाएंगे। रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारे सियासतदान है, इसके जिम्मेदार हमारे सियासतदान है, वो आपस में नहीं बैठते हैं, जी। जिसकी वजह से हम लोग नीचे वाले पिस रहे हैं। हो गया कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। ये जो गरीब तबका है ना, जब रेडियो वाले, यकीन जाने हम बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि यार हमारा भी है इस पाकिस्तान में जी, कोई जी। जो हमारी भी आवाज उठाएगा, लेकिन अल्लाह ने आपको पता नहीं फरिश्ता बना के हमारे पास भेजा, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, जी। ना कोई अखबार है, ना कोई मीडिया है, जी, जी। ना सोशल मीडिया है, हमारी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। नहीं, आपकी नहीं। बड़ी मेहरबानी है, आपने इंशाल्लाह हमारी हमारी आवाज कोशिश होगी, आपका भी उठाई, और हम मैसेज हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि खुदारा हमारे लिए गरीबों के बारे में सोचें, हमें जगह दें। जी। चले आप जिस तरह भी कहते हैं, हमें उस जगह पे दे दें हम, ताकि बच्चों का कम से कम पेट पाल सकें जो है जी, जी। ना। आपकी मेहरबानी होगी। ये मेरा मरियम नवाज से जो ना उससे अपील है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, कि हम कहाँ जाएं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपके जो ना अदारे सारे इस टाइम मुतारक हुए हैं, लेकिन एक रेडी के पीछे कम से कम जो ना 10 से 12 अदारे लगे हुए हैं, और जब उन्होंने कोई चीज खरीदनी होती है तो वो रेडी वाले के पास आ जाते हैं। जी जी वो भी फ्री के चक्रों में होते हैं, जी जी वो भी फ्री के चक्रों में होते हैं कि यार हमें रेडी वाले से फ्री में कुछ चीज मिल जाए। हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि वो बिजली की कीमतों में कमी करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं इससे आवाम को कोई फायदा पहुंचेगा? क्या आवाम को फायदा, आवाम को कोई फायदा दे नहीं रहे। आवाम से जो ना लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, लोगों से कारोबार छीना जा रहा है, कारोबार के कोई हालात ही खराब है, पूरा मुल्क डाउन में जा रहा है, उनको तो जी। किसी चीज का फिक्र ही नहीं है। हुकूमत कह रही है हमने रिकॉर्ड कमी कर दी है महंगाई में, ऐसा कुछ है? कहाँ की है, दिखाई मुझे कहाँ की है महंगाई की रिकॉर्ड, आप कहाँ पे बताएं कम कि की है? कहाँ पे की है, आप हमें तो वही बताएं। ना वो दिखाएगा कहाँ पे की है महंगाई, हर चीज महंगाई मिल रहा है, किस चीज पे इसने कमी की है, वो कह कौन रहे सी हैं चीज रिकॉर्ड इसने टूट कम गया की है? 60 सालों के, हमने इतनी सस्ती कर दी हैं चीजें। ओए खुदा का खौफ करो, अल्लाह से भी डरो। क्या जब 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 भी कोई नया हुकूमत आता है, हम कह रहे हैं हमने सेटअप चीजें को कम करने है, वो आके और बढ़ा रहे थे। कहाँ सस्ते किया इन्होंने? जो इमरान खान का हुकूमत गिराया, ठीक है, पेट्रोल 150 में था, इन्होंने जी, जाके जी। 250 पे पहुंचा दिया। जी जी कौन सी कमी की बताई मुझे? जी जी कहाँ कमी की? इन्होंने तो बढ़ाया रेट को, कमी तो की नहीं इन्होंने। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है ना, अभी बस छोड़ देते हैं ये। आप इनको आवाम का सामना करें ना, इनको पता लग जाएगा। ये तो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ घुमा फिरी करते हैं, इनको पता लग जाएगा जब इसको जो है ना आवाम के सामने आएगा, आवाम के सामने जलील होंगे। वो तो कहते हैं कि जी हमने सस्ती कर दी चीजें, और वो कह रहे हैं हमने बिजली भी कम कर दी है बहुत ज्यादा। यार कहाँ पे की है ना, हर बिजली कहाँ इन्होंने कम की है? बिल आते हैं, ठीक है, एक लाइट लगाते हैं, यकीन करो 6-7 हजार रुपए बिल आ जाते हैं हमारे ऊपर, वो भी सिर्फ 4-3 घंटों के लिए लगाते हैं। जी, ठीक जी। है ना, बिल आते हैं 8,000 10,000 रुपए। इन्होंने तो कमी किसी चीज में, ऊपर से टैक्स अलग चीज, वो टैक्स डाले, फलाना मजीद टैक्स, टैक्स। मजीद टैक्स, इनकम टैक्स, पता नहीं कौन कौन सी इसका टैक्स होते हैं जो खत्म ही नहीं हो रहा है। जी ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं कि किसकी हुकूमत बेहतर है, शहबाज साहब की या गुज़िश्ता इमरान खान साहब की हुकूमत इससे बेहतर थी? नहीं, इनकी हुकूमत, ये इसकी तो हुकूमत है नहीं। 18 सीटों वाले कोई हुकूमत मानेगा इससे? ये तो इसके तो कोई हुकूमत ही नहीं है, इसके तो कोई हैसियत ही नहीं है। आके कुर्सी पे कब्जा करके बैठ गया। ये जब आवाम की वोट से नहीं आएगा ना, तो इसी तरह हमारा हाल होगा, बिल्कुल क्योंकि हम ऐसे ही। आवाम ही गलत है।
हम अवामी गलत है, क्योंकि इनको बर्दाश्त अवाम निकल आए ना, कोई जी 10 लाख पता लग जाएगा इनका ये कहाँ से आया हुआ ये। जी जी क्योंकि ये कब्जा माफिया है सारा, किसने पूरा मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, सारा कब्जा माफिया है। एक 36 सूटे पे उनका जो भतीजी है वो हुकूमत कर रहा है इनको तो, और खुद कहते हैं ये गलत का इंक्रोचमेंट खत्म हो, ये गलत है। खुद गलत नहीं है, गलत तरीके से आप आए हो, ये भी तो गलत है ना। आप पहले खुद अपने आप को सेट करो, फिर आप जाके किसी और के गिरबान में हाथ डालो आप गलत है। खुद तो ठीक है नहीं, और अगर किसी पे उंगली उठाते ये गलत है, ये गलत है। खुद अपने आप को बेहतर करो, फिर आप किसी और पे उंगली उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्म 47 वालों के फॉर्म 47 का यही हैसियत है, और क्या है। ठीक है, आप अवाम के इलेक्शन कराओ, अवाम के वोट से आओ, फिर हम मानेंगे आपको। अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा? नहीं आएगा तो यही हाल होगा जो 75 साल से होते रहे, यही इसी तरह जलील होते रहेंगे।